बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजी मेंटर। CS 101 के इम्पोर्टेंट लेक्चर फॉर द फाइनल टर्म सीरीज़ का ये चौथा लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम लोग इस वीडियो में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर 146, 147 एंड 148। ये जो तीन मॉड्यूल हैं, ये जो 146 से अरेज पे डिपेंड कर रहा है, अरेज एंड एग्रीगेट्स पे डिस्कशन है इसकी। अरेज क्या होती हैं, एग्रीगेट्स क्या होते हैं। देन जो 147 है वो स्टैक्स, लिस्ट एंड क्वेरीज पे बेस कर रहा है कि वो क्या होती हैं। जो मॉड्यूल नंबर 148 है वो डिपेंड कर रहा है कि ट्री क्या होता है और ट्री डिज़ाइन किस तरह किया और ट्री का काम क्या होता है एंड ट्री की फंक्शनलिटीज़ क्या क्या होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि मैंने मॉड्यूल नंबर 128-29 से जो 10-15 मॉड्यूल मैंने स्किप किए हैं वो बेस कर रहे हैं आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं वो कौन कौन से फेज होते हैं, वो कौन कौन सा लाइफ साइकिल है जिसकी मदद से हम कोई भी सॉफ्टवेयर इफेक्टिव सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। तो उस मैंने स्किप इसलिए किया है कि बेसिक चीज़ें हैं सारी, इतनी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इतनी कोई कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ करना क्या है, वो जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है उसके जो फेज़ हैं 3-4 फेज़ ही डिस्कस किए हैं उसके अंदर, ज़्यादा नहीं किया। वैसे तो 7-8 फेज़ हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ 3-4 फेज़ ही डिस्कस किए हुए हैं। आपने उन 3-4 फेज़ों को रीड कर लेना है, ये देख लेना है कि इन फेज़ में होता क्या क्या है और कौन सा फेज़ पहले आता है देन कौन सा फेज़ बाद में आता है। ये चीज़ें आप लोग को देख लेंगे, आपके वो सारे के सारे मॉड्यूल्स क्लियर हो जाएंगे। नाउ अब आज हमारे जी मॉड्यूल नंबर 146 पर इसमें क्या कह रहा है और ये डेटा एब्स्ट्रैक्शन के रिलेटेड है। अरेज एंड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन को छोड़कर अरेज एंड एग्रीगेट्स पर फोकस करते हैं कि ये क्या होती हैं। अरेज हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि ये डेटा स्ट्रक्चर में यूज होती हैं। अरेज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अरेज की C++ के अंदर, ठीक है। जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसके अंदर अरेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अरेज किस तरह काम करती हैं हम पहले पढ़ चुके हैं, मुझे यहाँ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अरे में एक रेगुलर ब्लॉक ऑफ एंटिटीज होता है, एंट्रीज होता है मैं कह लूँ, ठीक है। और वो अरेज किस तरह क्या कहते हैं, एक इंडेक्स वैल्यू से लेकर फ्रॉम द टेल तक ये वैल्यू उसके अंदर अरेंज होती हैं एक अरे के अंदर। इसमें हमारे पास 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल कभी कभी भी अरेज होती हैं, लेकिन जो मोस्टली 1 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल अरेज यूज़ की जाती हैं, ठीक हो गया जनाब। और जो अरे की इंडेक्स वैल्यू होती है वो स्टार्ट फ्रॉम 0 नॉट फ्रॉम 1, ये आपने याद रखना है। अरे की इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है एंड अप टू सो ऑन वो चली जाती है। एंड नेक्स्ट हमारे पास एग्रीगेट्स क्या होते हैं। अरे के कंट्रास्ट में एग्रीगेट बनाया गया है, अरे के कंट्रास्ट में एग्रीगेट होता है सेम है। जिस तरह अरे में ब्लॉक ऑफ डेटा होता है इसमें ब्लॉक ऑफ डेटा होता है, लेकिन ये इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट में होता है और उसको हम फील्ड्स कहते होते हैं, ठीक है। जो डेटा विद इन द ब्लॉक्स होता है एग्रीगेट के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड्स कहते होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एंड सादा डेफिनेशन है इसकी, आपने बैठ के रीड करनी है। मेरा जो आपको जो समझाने का मकसद था, बाकी थ्योरी आपने रीड करनी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। तो ये आपका मॉड्यूल नंबर 146 हो गया ख़त्म। ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि ये मतलब आपके शॉर्ट क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट पूछ सकता है, आपसे MCQs में डिफ्रेंशिएट पूछ सकता है, ठीक हो गया। तो आपने इनको ज़हन नशीन करना है। मॉड्यूल नंबर 147 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉड्यूल है तो बहुत छोटा सा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास लिस्ट, स्टैक्स एंड क्विज क्या होती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन MCQs में लाजमी क्वेश्चन आते होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लिस्ट क्या होती है, स्टैक्स क्या होती हैं, क्विज क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास लिस्ट क्या होती है, हमारे पास ये डेटा स्ट्रक्चर होता है लिस्ट, जिसमें जो एंट्रीज होती हैं वो सिक्वेंशली अरेंज होती हैं, ठीक है। वो अरेंज होती हैं 1 by 1, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द हेड टू द टेल, ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी थ्योरी आपने पढ़नी है। हमारे पास स्टैक अब क्या होता है, ठीक है। स्टैक भी हमारे पास इज़ ए डेटा स्ट्रक्चर, इसमें भी एंट्रीज इसी तरह ही इंटर होती हैं, ठीक हो गया जी। हम जो स्टार्ट ऑफ द स्टैक होता है मीन जब पहले एंट्री इंटर करते हैं तो उसको हम कहते हैं टॉप, ठीक है। तो इसका कॉमन एग्जांपल यूं मैं आपको समझा दूं कि लेट्स से एक बॉक्स है, उसके अंदर बॉक्स के अंदर आप चीज़ें रखते जाते हैं, तो जो पहली चीज़ रखेंगे वो चले जाएगी बॉटम पे, जो सबसे ऊपर होगी वो होगी टॉप पे। इसमें जो टेक्निक यूज होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। मीन्स जो सबसे ऊपर हमने लास्ट में चीज़ रखी थी बॉक्स के अंदर वो सबसे पहले रिमूव की जाएगी, और जो सबसे पहले हमने चीज़ रखी थी बॉटम पे वो सबसे बाद में रिमूव की जाएगी,
ठीक है, इसको हम पुशिंग एंड पॉपिंग कहते हैं कि हम कोई स्टैक के अंदर या कोई भी एलिमेंट पुश करते हैं या कोई भी एलिमेंट पॉप करते हैं। ठीक हो गया जी। देन हमारे पास आ जाती हैं ट्रीज, सॉरी क्वीज। क्वीज में क्या होता है, क्वीज भी कंट्रास्ट में है आपके स्टैक्स के, सेम है। इसको भी जब हम हेड एंड बॉटम, हेड एंड टेल के बारे में बताया जाता है कि जो एलिमेंट टॉप पे होता है उसको हम हेड से पॉइंट आउट करते हैं, जो एलिमेंट टॉप पे होता है, सॉरी बॉटम पे होता है, उसको हम टेल से रिप्रेजेंट करते हैं या टेल से उसको हम बुलाते होते हैं। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की स्ट्रेटजी इसमें यूज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या कहते हैं सादा सा स्ट्रक्चर है, आपने इसको भी देख लेना है। ठीक हो गया। अब जो हमारा लिस्ट है, मैं जैसे आपको बता रहा था कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स के अंदर हम चीज़ें अरेंज करते हैं। नीचे आप ये एग्जांपल देखें, हमारा एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ नेम है। ठीक है, सबसे हमने पहले जो नेम लिस्ट के अंदर है वो हमारा सबसे पहले लिस्ट का नेम है वो मॉरिस है, देन डेवन है, देन बॉब है, देन जिल है। तो जो सबसे लास्ट में नेम है हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास टेल है, देन एंड जो सबसे टॉप पे वो हमारा हेड है। स्टैक के अंदर क्या होता है, स्टैक के अंदर भी सेम एज प्रोसेस और होता है, जो सबसे पहले हम डालते हैं वो बॉटम होता है, जो सबसे ऊपर होता है वो टॉप होता है। क्विक के अंदर क्या होता है, क्विक के अंदर लिस्ट के अंदर चीज़ होती हैं। तो लिस्ट में क्या होता है कि जो फर्स्ट पे एलिमेंट होता है या फर्स्ट पे जो एंट्री होती है वो हेड होती है, एंड जो लास्ट में होती है वो टेल होती है। तो ये सारा बहुत ही आसान सा ये आपके हैंड आउट्स हैं, सॉरी मॉड्यूल है, तो आपने इसको रीड करना है। स्टैक से रिलेटेड, क्यू से रिलेटेड आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपके MCQ लाजमी आएंगे, तो आपने इनको प्रिपेयर करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस कोर्स का। देन हमारे पास लेक्चर नंबर, मॉड्यूल नंबर क्या है 148, ट्रीज क्या होते हैं और ट्रीज बनते किस तरह हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको उसको इंट्रो दे दूंगा, ट्रीज क्या होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास डिफरेंट, ये ट्रीज एक डेटा स्ट्रक्चर है, बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब होता क्या है, इसके अंदर एक रूट नोड होता है, रूट नोड के पेरेंट्स नोड होते हैं। ठीक है, पेरेंट्स नोड के चिल्ड्रन नोड्स होते हैं। ठीक है, ये आपको मैं कह लूँ कि फ्रॉम टॉप टू डाउन की तरफ ये स्ट्रेटजी चलती है। ठीक है, सबसे पहले आपको रूट नोड होता है, देन आपके पेरेंट्स नोड होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पे, देन उन लेफ्ट राइट के जो पेरेंट्स नोड होते हैं उनके चिल्ड्रन नोड्स होते हैं, और चिल्ड्रन नोड सबसे लास्ट में होते हैं, और उसके बाद ये जो ट्री स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाता है। ठीक हो, कि मैं रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे टॉप पे आपका रूट नोड होता है, देन लेफ्ट एंड राइट पे आपके पेरेंट्स नोड आते हैं, देन सबसे लास्ट में आपके चिल्ड्रन नोड्स आते हैं, जिसके बाद आपका जो ट्री का स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाता है। ये वो उसका बेसिक है, जो मतलब स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी जो थ्योरी आपने बैठ के रीड कर लेनी है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये हमारे पास है प्रेसिडेंट, ये इसके रूट्स पेरेंट्स नोड हैं। ठीक है, ये वाले 1 2 और 3 ये पेरेंट्स नोड हैं। नीचे हमारे पास इस जो मोस्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो पेरेंट नोड है उसके 3 चाइल्ड नोड हैं, और जो एक्सट्रीम राइट पे है उसको 2 चाइल्ड नोड हैं। जो हमारा सेंटर में है उसको कोई चाइल्ड नोड नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको जब थ्योरी बैठ के रीड करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी जो मैंने बताई हैं आपको। आसान है, इजी है, बहुत ही मतलब मुश्किल नहीं है। होप सो आपको समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर दें, इंस्टाग्राम आईडी के लिंक मुझे तो मैसेज कर दें। अगर किसी ने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब तो लाजमी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।